विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है। सोचिए यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी। यूपीए 2 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, पिंजरा में बंद तोता। आज भी क्या वही हालात है? आज भले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन केरल में जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी सीबीआई के बाद ईडी की चर्चा सबसे ज़्यादा है। उस पर वहाँ के आम लोगों ने हमला कर दिया, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इसको लेकर पत्रकार पीयूष राय ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला ये दिखाता है कि उनकी विश्वसनीयता खतरे में है? सवाल तो है कि जब से ये सरकार आई है, चुनाव आयोग को लेकर मैं एक वीडियो बताऊंगा। एक बड़ा पत्रकार है, उसने जो कहा है, मैं 3 पत्रकारों की क्या, मीडिया की क्या विश्वसनीयता रह गई है, ईडी की क्या विश्वसनीयता रह गई है और चुनाव आयोग की क्या विश्वसनीयता रह गई, इन तीनों का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये वीडियो देखिए, ये तमाम कमेंट्स देखिए, उसके बाद आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और उसी से आप समझ जाएंगे कि देश में तमाम लोगों की विश्वसनीयता का क्या हालत हो गई है, चाहे वो पत्रकार हों, ईडी पर किस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो एसआईआर का आया है उस पर लोग क्या बोल रहे हैं। सो देखिए, तो ये तमाम खबरें जो हैं, मैं ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या हालात इस तरह के हो गए हैं, क्या हालात इतने खराब हो गए हैं और आइडेंटिटी क्राइसिस, विश्वसनीयता का जो मामला है वो भयानक हो गया है। तमाम देश में खबरें चल रही है कि किस तरह से लगातार ये जो पूरा मामला है उससे साफ है। ये पेशे से पत्रकार हैं अजय राय, इन्होंने जो पोस्ट लिखा उसके नीचे का मैं कमेंट करके बताऊंगा और उसी पर मैं ये सारा वीडियो बताऊंगा और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि चूँकि टीवी अखबार पर खबरें चल नहीं रही है तो हो क्या रहा है। ये अजय झा हैं, इन्होंने लिखा है, ये तस्वीर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। ईडी अधिकारी केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री के विजयन के घर छापा मारने के बाद जब निकली तो समर्थक उग्र और हिंसक हो गई। आने वाले वक्त में जांच एजेंसियों के आंकड़ों को समझना पड़ेगा कि जनता अब जान चुकी है, अगर उसे एजेंसी का दुरुपयोग दिखेगा तो वो इसका प्रतिकार करेगी। कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बेहिंसक भी हो सकता है। अब इस पर कमेंट देखिए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा का ये वीडियो और आज एसआईआर के निर्माण ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में है। ये ईडी का सुप्रीम कौन है भाई? भारत जैसे देश में आग से खेल रहा है। ईडी पहले से ही सवालों के घेरे में। एमडी चांद ने लिखा है। सुधीर यादव, निश्चित रूप से ईडी द्वारा बदले की भावना से केवल विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। विराट शर्मा, गुड मूव, अब जनता को सबक सिखाना पड़ेगा इन्होंने, क्योंकि बीजेपी वालों के घर के बाहर इन्हें टाला ही नजर आता है ऑलवेज। जो आपने लिखा है उसे भी नैरेटिव बनाना कहते हैं। ईडी की टीम अगर जांच करने गई तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रणब झा एकमात्र समर्थन में लिखा है, वो भी प्रणब झा ने। राजा तिवारी, जांच एजेंसियों के आंकड़ों को यह भी समझना होगा, अति सर्वत्र वर्जित, इस पर लगाम लगे। एक और तिवारी जी आ गए हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि ईडी बीजेपी शासित प्रदेशों में कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या बीजेपी के नेता पाक साफ है? देवी सिंह सयाम, विजय कुमार, बीजेपी और लोकतंत्र जोक ऑफ द डे। धीरज, सीआरपीएफ तैयारी है, ऐसी चेतावनी अमित शाह डैश डैश पर रखते हैं। कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। तानाशाही बढ़ रही है। एके त्रिपाठी, हर्षपाल सिंह, सबका इलाज होगा। मंजीत सिंह, ये तो होना ही था जब 4 पिलर कोलैप्स होंगे। दिस इज न्यू इंडिया, सुपर्ब, विपिन जैन, ऑल फॉर इट, गुड जॉब। तो ये सारे सोचिए, ये अभी 2 घंटा पहले का कमेंट है, 19,000 लोगों ने देखा है। इसमें 99% जो कमेंट आए हैं वो ईडी के खिलाफ जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार जो है बाकायदा तानाशाही कर रही है। अब मैं कुछ एक और खबर बता रहा हूं। ये भी एक बड़े पत्रकार है, ये लोग वो हैं जो दिन भर खबर चलाते हैं। ये तो अजय झा का मैंने एक कमेंट बताया। अब आज एक दूसरा मामला एसआईआर। सोचिए, ये तो हो गया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब एक दूसरी खबर बता रहा हूं। ये भी सुशांत सिन्हा है, ये सरकार के लगातार पक्ष में बात करते हैं। इनकी खबर को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको चाहता हूं कि बताऊं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोग कैसे सोच रहे हैं इस देश में और पत्रकार कैसे सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वो खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये खबरें जो हैं इससे आपको अंदाजा होता है कि देश में क्या चल रहा है, लोगों के मोटिव्स क्या हैं, लोग कैसे सोच रहे हैं। तो सुशांत सिन्हा ने आज एक बड़ा फैसला आया है, एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला आया है और एसआईआर में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद एक पत्रकार ने थोड़ा नैरेटिव बनाते हुए इस खबर को पोस्ट किया
उस खबर पर जो प्रतिक्रिया आई है वो सुनिए। एसआईआर पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही बता दिया, यानी वोट चोरी का नारा ठस्सी निकला। अपनी हार पर हार छुपाने के लिए अब नया माल ढूंढना होगा। एलियंस के जरिए चुनाव है कराया जाता, ये कैसा रहेगा। अब सुशांत सिन्हा, सोचिए, सुशांत सिन्हा के ये चैनल के पत्रकार है, 1.7 मिलियन फॉलोअर है, मतलब इनके समर्थक ज्यादा होंगे। अब इस शख्स के पोस्ट पर कमेंट सुनिए। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी। फॉर गिव माई इग्नोरेंस बट वाज दिस इवन प्रेड फॉर एंड व्हाट अबाउट दोज हु आर रॉन्गली डिलीटेड। सौरभ दास सवाल पूछ रहे हैं कि जो गलत तरीके से नाम हटाया जा रहा है उनका क्या। फॉर यू गोदी रत्न पुरस्कार। कई बार हुई थी वोट चोरी और पकड़ा भी गया था चोर, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ कि ठोस कार्रवाई नहीं, तो याद ही होगा। ये तस्वीर लोग चंडीगढ़ वाला शेयर कर रहे हैं। गोदी रत्न पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर सवाल खारिज नहीं किए, बल्कि सुनवाई जारी रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही है। न्यायपालिका यह भी नहीं बता पाए कि जो 90 लाख वोट काटे गए वो फर्जी थे या असली। रीढ़ की हड्डी वाले जज शिव गर्मन ने इस्तीफा दे दिया तो देश को समझ जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जनता के लाखों रुपए खर्च कर सीसीटीवी लगाए जाते हैं। चुनाव की पारदर्शिता साबित हो इसके लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने चाहिए। गांजा फूकते हो क्या? एसआईआर सही बताना, वोट चोरी नहीं करने का सर्टिफिकेट तुम्हारे जैसे दलाल टाइप के पत्रकार ही दे सकते हैं। परवीन जैन। सोचो कितनी, मतलब लोग गाली भी दे रहे हैं, मैं वो उसे पढ़ के नहीं बता सकता हूँ। कोठा भी तुम्हारे, नाचने वाली तवायफ भी तुम्हारा, और नाच देखने वाला पब्लिक भी तुम्हारी, और तवायफ को कोठे में से उठाने वाला डाकू भी तुम्हारा। इंसाफ कहाँ मिला अब तुम बताओ। उस कोठे का दलाल भी तुम्हारा। तुम कल भी दलाल थे, आज भी दलाल हो, कल भी दलाल रहोगे, चाहे कोठा किसी का भी हो। धीरज सिंह। भरत न्यूज वर्ल्ड। आपके द्वारा ही भी चुनाव हैक करवाया जा रहा है, क्योंकि एक पत्रकार का काम पत्रकारिता करना है, चाटुकारिता नहीं। एसआईआर के जरिए अगर एक भी योग्य वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटा है तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ी खराबी है। जितना झूठ बोलोगे उतना जनता की नजरों में गिरते जाओगे। सर, एसआईआर पर सवाल नहीं था, उसकी आड़ में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर था। वोट चोरी तो हो रही है, लेकिन लोकतंत्र में चारों स्तंभ सड़ गए हैं। दुर्गा, ये तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि मोदी जी ने सब संस्थाओं को दबा रखा है। सोचिए, सोशल मीडिया जो कि एक ओपन बैटलफील्ड है, यहां पर जैसे ही आप सरकार के पक्ष में डालेंगे लोग कमेंट भर देते हैं, और वही टीवी अखबार में जो लोग लाए जाते हैं वो बकायदा सिखा के लाए जाए। मान लीजिए यदि फैसला इसका उल्टा आता तो क्या बिहार बंगाल की सरकार बर्खास्त हो जाती? हा। अबे चोमू, वोट चोरी के बिना तो मेयर का चुनाव नहीं जीत सकते। तेरे मालिक जिसको तुझे सही बताना पड़ता है, सबर कर, एक दिन आएगा वो भी जिस दिन तुझे जनता बताएगी वोट चोरी सही था या गलत था। ईशांत शर्मा ने लिखा है, जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। ये लोग कितने भी गलत को सही बताएंगे। बुरा मत मानना, सिर कितना सही है यह सबको पता है। एसआईआर कोर्ट सिर्फ फैसला देता है, ज्यादातर टाइम न्याय नहीं पॉलिटिकल इस पर। एसआईआर को सही बताने से वोट चोरी का मुद्दा खत्म नहीं होता। चाटुकार साहब। सुशांत जी। सीबीएसई इंडिया ने भी रायता फैलाया, उससे निष्पक्ष पत्रकारों को बोलने के लिए बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि सरकार और सिस्टम की नाकामी है। निष्पक्ष पत्रकार इस मामले पर सरकार की कलई खोल देंगे। फैसला उस जगह से आया है, अब तो नहीं तो बाद में वोट डाल देना। सोचिए, तमाम लोग लिख रहे हैं एससी का फैसला बीजेपी के खिलाफ गया, कौन सा है? सब भाजपा की कठपुतली बन गए। बंटी लोधी इस तरह से लिख रहे हैं। फैसले से अहमियत, असहमति स्वाभाविक है, लेकिन हर प्रतिकूल निर्णय को संवैधानिक पतन बताना संवैधानिकता नहीं है। वो भी विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी भारत में ही अब बाबू, उसमें बैठने वाले महान योद्धा भी अपने समाज के ही हैं। सुशांत छोटकी ने लिखा है, एसआईआर और एसआईआर सर, और एसआईआर में फर्जी तरीके से लोगों के नाम काटना, दोनों में अंतर होता है, लेकिन तुम्हें कहां से समझ में आएगा। सोचिए, इस शख्स के 99% जो सोचिए, मैंने आपको क्या दिखाया, ईडी के बारे में कमेंट, एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया। ये लोगों की प्रतिक्रिया, या तो इन सबको जेल में डाल दीजिए। मैं एक नॉर्मल एक पोस्ट बताता हूं, इस देश के पत्रकारों के प्रति लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। रजत शर्मा इंडिया टीवी के डायरेक्ट चेयरमैन है, मालिक कहिए उनको, और ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें राजनीति भी नहीं है, एक नॉर्मल विचार है। जीवन का बस एक लक्ष्य रखो। रजत शर्मा के फॉलोअर्स कितने हैं? 11.6 मिलियन फॉलोअर हैं। सोचिए, यह शख्स लिखता है जीवन का बस एक लक्ष्य रखो, खुश कैसे रहना है। एक नॉर्मल पोस्ट है। अब इस पर देश के सबसे बड़ा पत्रकार अपने सारे कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए रोज एक ऐसा बाबा टाइप ट्वीट डाल देता है। ये कमेंट कर रहे हैं लोग उनके पोस्ट पर जाकर। सोचिए
क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है एक पत्रकार के लिए। एक नॉर्मल ट्वीट पर चाटुकार नहीं बनना है, आप तो यह लोग खुश रहो, मुगैम्बो भी खुश हुआ, गोदी रत्न पुरस्कार। वी ऑल न्यू योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अप्पा, हम सब जानते हैं कि आपकी खुशी का सोर्स क्या है। ये इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। सोचिए एक भी कमेंट, अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। इस तरह के कमेंट लगातार, इनकी तस्वीरें शेयर की जा रही है। हार्वर्ड में आपसे सवाल पूछा गया था, सोचिए। और तो इस तरह के एक जे बात तूने सही लिखा खेली जालिम। आज का सुविचार, मनुष्य किसी की बुराई को मत बताना। तो कुछ ही लोग हैं जो विषय पर कमेंट कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम तुम जैसों की खुशी के लिए लक्ष्य तो जग जाहिर है, मोदी सरकार और उसकी पार्टी की चमचाई करना। जीवन का बस एक लक्ष्य रखो, लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है, दलाल। पत्रकारिता में बस एक लक्ष्य रखो, चाटुकारिता कैसे करनी है, पत्तलकार। तू फिर खुश रहा कर ना भाई, क्यों तलवे चाटता रहता है। सोचिए ये देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं। मैंने इस तरह से पब्लिक डिमांड बता, अच्छा बताइए, इन पर इन्हीं के चाहने वाले लोगों का फॉलोअर्स है सबसे ज्यादा। तमाम जो टीवी अखबार के पत्रकार हैं, मैंने आपको बताया कि ईडी की कार्रवाई पर लोग कैसे सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर पर फैसला दिया, उसको लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बारे में लोग कैसे सोच रहे हैं। या तो इन सब से आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे सोच रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह मैंने सिर्फ आपको एक वानगी दिखाई थी। इस देश में लगातार चुनाव आयोग हो, चाहे इनकम टैक्स, ईडी हो, आईटी हो, परसेप्शन होते हैं। मनमोहन सिंह के समय पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, परसेप्शन की लड़ाई हार गए थे वो। लेकिन आज भले इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, सोचिए सीबीएसई पेपर लीक का मामला, नीट पेपर लीक का मामला, क्या इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को? इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।